नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ा चुके हैं। जो पिछली क्लास को नहीं देखा वह जाकर देख सकता है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि इसका क्या होता है। जिस वाक्य के पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ये है, ये है आदि शब्द आते हैं। ये वाक्य के पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं दिखाई देगा। अगर ये नहीं दिखाई देगा तो दिखाई देगा या है, ये है, ये है। जैसे में इस एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। इसके पीछे लिखा है चुका है, यहाँ लिखा है चुके हो। तो हम क्या कर सकते हैं? यह क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसमें देखिए या है, ये है, इसमें से कोई एक ये भी आ सकता है। तो इसमें दिया है या हो, अर्थात चुका है, चुके हैं, चुके हैं। अगर ये नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा? या है, ये है, ये। यहाँ दिया है या हो। इससे पता चल गया कि यह क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो सहायक क्रिया होती हैं। कितने सहायक क्रिया होती हैं? दो। एक हैज होता है और एक हैव होता है। हैज एक वचन के लिए होता है जबकि है बहुवचन के लिए। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को दूसरे भाषा में भी अगर समझना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो कार्य पूर्ण हो गया हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले सकते हैं। जैसे में महेश खा चुका है, इससे क्या पता चलता है कि खाने का काम वो पूर्ण कर चुका है। अगला देखें, तुम खेल चुके हो, अर्थात खेलने का काम वो पूरा हो गया है। इसमें यही सेंटेंस बता रहा है। मैं गया हूँ, अर्थात मैं जा चुका हूँ वहाँ, अर्थात वह कार्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया है। अर्थात इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर इससे नहीं तो ये पढ़कर पता चल जाएगा कि जो कार्य पूर्ण होता है वो किसमें आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। सकारात्मक वाक्य बनाने के नियम। सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या है में से कोई एक लिखते हैं। हैज एक वचन के लिए आता है, हैव बहुवचन के लिए। इसमें क्रिया का तीसरा फॉर्म लगता है, क्रिया का तीसरा फॉर्म। और इसके बाद कर्म लिखते हैं, फिर अन्य शब्द। तो सकारात्मक वाक्य है महेश खा चुका है, महेश खा चुका है। तो सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता क्या है इसमें? महेश है, महेश। फिर बोला है हैज या है में से कोई एक। किसी का नाम क्या होता है? एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। एक वचन के लिए क्या आएगा? है जाएगा। फिर बोला है क्रिया का तीसरा फॉर्म, क्रिया का तीसरा फॉर्म। तो चुका है, पहचान को हटाकर पता कर लेते हैं क्रिया क्या है, अर्थात खाना किया है। तो तीसरा फॉर्म क्या हुआ? ईट, एट, ईटेन, ईट, एट, ईटेन, अर्थात तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा। बस हो गया। कर्म नहीं दिया है, अन्य शब्द नहीं दिया है तो नहीं बनाएंगे। फिर बोला है तुम सब खेल चुके हो। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पहले तुम सबका बनाएंगे, तो तुम सबका क्या होगा? यू होगा, वाई ओ यू। फिर बोला है या है में से कोई एक। तो यू क्या होता है? बहुवचन। तो बहुवचन है तो हैज लगेगा कि है, तो आप कहेंगे हैव लगेगा, तो हैव लग जाएगा। फिर उसके बाद क्रिया का तीसरा फॉर्म लगता है। तो क्रिया इसमें क्या है? खेलना है। तो खेलना, खेलना का मीनिंग क्या होता है? प्ले, अर्थात तीसरा फॉर्म हम क्या हो जाएगा? प्ले, प्लेड, प्लेड, अर्थात प्लेड हो जाएगा। फिर बोला है कर्म अन्य शब्द। कर्म अन्य शब्द नहीं दिया है, नहीं बनाएंगे, हो जाएगा। मैं गया हूँ, मैं गया हूँ, इसमें या हूँ आया, अर्थात हम क्या समझ गए? ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या हूँ आता है। फिर बोला है मैं, तो मैं एक वचन होता है, लेकिन ये कार्य हमेशा यहाँ बहुवचन का करेगा। तो आई क्या हो जाएगा? मैं, आई हो गया। आई के साथ एक वचन का करता है तो इसमें हैज लगना चाहिए ना? नहीं, लेकिन ये बहुवचन का कार्य करेगा। तो है आई के साथ क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। और जाना, जाना गो मिस होता है, तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? गो, वेंट, गॉन, तो गॉन हो जाएगा। अर्थात हम पूरे टेंस में क्या सीखे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है, अर्थात ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? या है, ये है, ये। इसमें से कोई ना कोई शब्द जरूर समझ जाएगा। और इसकी सहायक क्रिया दो होती है, एक हैज होती है और एक है होती है। हैज एक वचन के लिए आता है जबकि है बहुवचन के लिए। और आई के लिए भी है आता है। और इसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है? तीसरा फॉर्म लगता है। देखते हैं नकारात्मक वाक्य कैसे बनता है। नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर है या है में से कोई एक, फिर नॉट लिखते हैं, फिर दूसरी लिखते हैं अर्थात क्रिया का तीसरा भाग, फिर कर्म, फिर अन्य कर्म। वह नहीं आया है, वह नहीं आया है। तो वह का मीनिंग क्या होगा?
ही होगा, क्या होगा, ही, लड़का है ना तो ही हो जाएगा। फिर बोला है या है में से कोई एक, तो क्या लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा, हैज, ही एक वचन है तो इसके साथ हैज लगेगा। फिर नॉट बोला है तो नहीं रहेगा तो नॉट जरूर लगा। फिर बोला है बी थ्री, क्या बोला है, बी थ्री अर्थात क्रिया का तीसरा फॉर्म, तो कम, कम, कम का तीसरा फॉर्म क्या होगा, कम, केम, कम, कम ही होता है। फिर कर्म बोला है, कर्म नहीं दिया है, अन्य शब्द भी नहीं दिया है, तो हो गया। वे सब नहीं सोए हैं, वे सब नहीं सोए हैं, ये है, क्या है, ये है, ये है में से फंस गया अर्थात यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वे सब का क्या बनेगा, दे बनेगा। दे बहुवचन है, बहुवचन है तो उसके साथ हैव आएगा। फिर बोला है नॉट, तो नहीं दिया है तो नॉट बना देंगे। फिर बोला है बी थ्री अर्थात क्रिया का तीसरा फॉर्म, तो स्लीप, स्लीप माने सोना होता है, तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट अर्थात तीसरा फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा। कर्म माने शब्द नहीं दिया है। प्रश्नवाचक अर्थात इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के नियम, देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं अर्थात हैज या है में से कोई एक, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिख देंगे, फिर भी, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो क्या वे सब नहीं खाए हैं, क्या वे सब नहीं खाए हैं, ये है, ये अर्थात यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या से स्टार्ट होता है तो प्रेजेंट प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अगर क्या से स्टार्ट होता है तो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में पहले है लिखते हैं, तो इसको लिखने से पहले हम पहले पहचान लेंगे कर्ता कौन है, तो कर्ता वे सब है, तो वे सब का मीनिंग क्या होगा, दे होगा, तो दे बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है लगता है, तो इसमें से है आ जाएगा। फिर उसके बाद कर्ता, तो कर्ता दे हो जाएगा। फिर बोला है नॉट, नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। फिर बोला है भी3 अर्थात क्रिया का तीसरा फॉर्म, तो क्रिया का तीसरा फॉर्म कौन है, तो क्रिया इसमें खाना है, तो ईट, एट, इटेन, तीसरा फॉर्म इटेन हो जाएगा। कर्म अन्य शब्द नहीं दिया है तो हो जाएगा यही। क्या वह पत्र नहीं लिखा है, क्या वह पत्र नहीं लिखा है, तो इसमें भी क्या से स्टार्ट हो जाता है, तो ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें सबसे पहले कर्ता लिख, सहायक क्रिया लिखते हैं, तो सहायक क्रिया के लिए पहले कर्ता पहचानेंगे, तो कर्ता क्या है, वह है, तो वह का मीनिंग ही होता है, तो ही कौन सा है, एक वचन होता है, तो एक वचन के लिए क्या लगता है, सहायक क्रिया हैज लगेगा, क्या लगेगा, है। फिर बोला है कर्ता, तो कर्ता क्या होगा, वह का ही हो जाएगा, ही मीनिंग वह होता है। फिर बोला है नहीं, तो नॉट मीन नहीं हो जाएगा। फिर बोला है बी3 अर्थात क्रिया का तीसरा फॉर्म, तो लिखना राइट मीन्स होता है, राइट मीन्स लिखना, राइट, रोट, रिटेन, तो तीसरा क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। फिर बोला है कर्म, तो कर्म क्या है, पत्र लिखना, तो पत्र लिखना है कर्म, तो ए लेटर हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य जरूर लगा देंगे, बन गया वो, क्या वह पत्र नहीं लिखा है, तो हैज ही नॉट रिटेन अ लेटर। क्या सीखे, नकारात्मक वाक्य में हमेशा नहीं का मीनिंग हमेशा सहायक क्रिया के बाद बनती है, और प्रश्नवाचक वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, और प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा अगर टेंस बनाएंगे तो सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे, जबकि नकारात्मक और सिंपल वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता से स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं कि WH टाइप प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है। WH टाइप प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा बीच में प्रश्नवाचक शब्द आपको दिखाई देगा, क्या देगा, बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिखाई देता है, तो इसी को हम कौन सा वाक्य बोलते हैं, WH टाइप प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें सबसे पहले WH टाइप वर्ड लिखते हैं अर्थात क्यों, कब, ये सब का मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद है या है में से कोई एक, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर नॉट, फिर थ्री, फिर कर, फिर लास्ट में अन्य शब्द लिख देते हैं। सबसे पहले WH टाइप वर्ड, इसमें WH टाइप वर्ड क्या है, क्यों है, तो क्यों का मीनिंग क्या होगा, हुआ ही होगा। फिर बोला है या है, तो है या है पहचानने के लिए सबसे पहले हम कर्ता के यहाँ जाएंगे, तो कर्ता क्या है इसमें, वह है, तो वह नहीं, वह क्यों नहीं दौड़ा है, वह क्यों नहीं दौड़ा है, अर्थात दौड़ने का काम कोई लड़का कर रहा है, तो वह भी हो जाएगा, तो ही एक वचन है, तो एक वचन के लिए है जाएगा, एक वचन के लिए है जाएगा। फिर बोला है कर्ता, तो कर्ता वह का मीनिंग ही हो जाएगा,
फिर बोला है नॉट, तो नहीं दिया होगा तो नॉट जरूर लगा देंगे, तो नहीं लगाएंगे नॉट। फिर बोला है V3 अर्थात क्रिया का तीसरा फॉर्म। इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना है। क्या है? दौड़ना। तो तीसरा फॉर्म क्या होगा? रन, रेन, रन। रन हो जाएगा, रन ही होता है। आप कहेंगे कि इसमें या है, ये है, चाहे चुका है, चुके है, नहीं दिया है, तब कैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ? तो आइए इस वाक्य को आप पढ़िए। लिखा है वह क्यों नहीं दौड़ा है, अर्थात ये कार्य पूछ रहा है, कभी ये कार्य पूर्ण हो गया होगा तभी ये बात पूछ रहा है। अर्थात इस वाक्य से ये समझ में आ रहा है कि ये कार्य क्या हो गया है, पहले पूर्ण हो चुका है, इसीलिए प्रश्न कर रहा है कि वो क्यों नहीं दौड़ा है। इसमें भी देखिए नहीं दिया है, चुका है, चुके है, अर्थात, और ये भी नहीं दिया है, या है, ये है। लेकिन ये वाक्य को पढ़ेंगे तो इससे पता चलेगा कि यह कार्य पूर्ण हो चुका है कभी न कभी। तुम सब कब खेले हो, तुम सब कब खेलो, तो पूछ रहा है तुम सब ये कब खेलो। इसमें कार्य पूर्ण होता है, वो भी तत्कालिक, एकदम तत्काल में ही पूर्ण होता है। तुम सब कब खेले हो, सबसे पहले डब्ल्यू एच टाइप हुआ तो कब का मीनिंग वेन हो जाएगा। फिर क्या होगा? है या है में से कोई एक, तो इसके लिए पहले कर्ता के यहाँ जाएंगे, तो कर्ता तुम सब है, तुम सब बहुवचन होता है, बहुवचन के लिए है आएगा, तो है हो जाएगा। फिर बोला है कर्ता, तो कर्ता क्या है? तुम सब, तो यू हो जाएगा। फिर बोला है नॉट, तो इसमें नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो नहीं नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। फिर बोला है V3 अर्थात इसमें क्रिया क्या है? खेलना है, तो क्रिया का तीसरा फॉर्म लगाना है, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, अर्थात तीसरा फॉर्म प्लेड हो जाएगा। कर्म नहीं दिया है, अन्य शब्द भी नहीं दिया है, अर्थात यही बन गया। हम क्या सीखे? डब्ल्यू टाइप वर्ड जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो सबसे पहले डब्ल्यू टाइप वर्ड लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर नॉट, फिर V3, अब फिर कर्म, फिर लास्ट में अन्य शब्द लिख देते हैं। डब्ल्यू टाइप प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा बीच में प्रश्नवाचक शब्द आपको दिखाई देगा, तो आप समझ जाएगा कि डब्ल्यू टाइप प्रश्नवाचक वाक्य है। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक पूरा हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।